हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए सेट थ्योरी में फंक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। फैक्ट बोलिए या फिर कुछ इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ, क्योंकि इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सीधा इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं फंक्शन के बारे में यहाँ आपको नहीं बताऊँगा कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैं उनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल ही बताऊँगा जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फ़ंक्शन आप सभी को पता है कि फ़ंक्शन होता क्या है, फ़ंक्शन क्या होता है और इसके टाइप कितने होते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर नहीं भी पता है थोड़ी देर के लिए तो उसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं अभी इनके बारे में बात करूँगा। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चाहे वो टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा मैंने यहाँ क्या देखा है, 3 फिगर बना रखे हैं। अधिकतर इनसे जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम ऐसी फिगर बना लेते हैं ना फंक्शन में तो इनसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 फिगर बना रखे हैं। पहले में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इक्वल इक्वल है ना। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेस देन, किस में कम है, ए में कम है बी में ज़्यादा है, ठीक है। एंड थर्ड में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ए में ज़्यादा है बी से, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन क्या है, अगर ऐसा आए नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए एंड बी में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, तो चाहे वो इंजेक्टिव हो चाहे वो सर्जेक्टिव हो चाहे वो बाइजेक्टिव हो, दोनों क्या होंगे, तो सबके लिए की फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल। इंजेक्टिव क्या होता है, अरे हमारा फंक्शन होता है ना वन वन फंक्शन, उसको ही इंजेक्टिव बोलते हैं। सर्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, जो फंक्शन ऑन टू होगा उसके लिए भी यही फार्मूला। और बाइजेक्टिव क्या होता है, जो ऑन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको ही हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो जब भी मैं बाइजेक्टिव बोलूँ तो उसका मतलब समझ लेना वो वन वन और ऑन टू की बात कर रहा है, ठीक है। और जब मैं इंजेक्टिव बोलूँ तो समझ लेना कि मैं वन वन की बात कर रहा हूँ और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू की बात है, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बताऊँगा, ध्यान में रखिए जी। सेकंड में देखिए, यहाँ सबके लिए की फॉर्मूला है। यहाँ देखिए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ग्रेटर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से, तो फार्मूला क्या होता है इंजेक्टिव में, क्यू फैक्टोरियल अपॉन क्यू माइनस पी का फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्टिव होगा वो जीरो होगा और बाइजेक्टिव भी क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से, तब खाली यहाँ हम इंजेक्टिव ही निकालेंगे। बाकी सब्जेक्टिव पूछा जाए तो जीरो, सीधा जीरो कर दो आंसर, और बाइजेक्टिव पूछे तो सर सीधा जीरो कर दो आंसर। सिमिलरली यहाँ देखो इंजेक्टिव में क्या है, यहाँ जब ग्रेटर देन ए है बी से तब क्या होगा इंजेक्टिव में, जीरो। इंजेक्टिव बाइजेक्टिव दोनों में जीरो, बाइजेक्टिव दोनों में केस में जीरो है। बाइजेक्टिव केवल एक ही कंडीशन निकलता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर एन ए और बी में दोनों में एलिमेंट बराबर तब भी हमारा बाइजेक्टिव निकलता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। दोनों केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सब्जेक्टिव लिए क्या क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला है जब ए में ज़्यादा एलिमेंट हो बी से, तब क्या होता है फॉर्मूला, समेसन आर इक्वल टू 1 टेस्ट टू, कितना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्यू तक जाना है, इंटू -1 की पावर क्यू माइनस आर, क्यू सी आर इंटू आर की पावर पी, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे है इससे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ कैसे होता है। ये फॉर्मूला भी याद हो जाता है, ठीक है। इतनी बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। चलो क्वेश्चन में बात करते हैं। ये चीज़ें आपको तब भी समझ में आएगी जब मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, जब दोनों जगह एलिमेंट बराबर है ना, ए और बी में दोनों में एलिमेंट बराबर, तो सबके लिए की फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब ए में ज़्यादा और बी में ज़्यादा और ए में कम हो तो केवल इंजेक्टिव ही निकलता है, न सब्जेक्टिव न बाइजेक्टिव, दोनों जीरो हो जाएंगे। और यहाँ क्या, यहाँ उल्टा है, जब ए में ज़्यादा और बी में कम हो तो इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव दोनों जीरो हो जाएंगे, खाली सब्जेक्टिव निकलेगा यानी ऑन टू निकलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन सेट ए। अब बाइजेक्टिव हमें पता है ना क्या होता है, बाइजेक्टिव जो दोनों में आया है ना, इंजेक्टिव भी हो सब्जेक्टिव भी हो, उसको ही हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। ऑन अ सेट, जब ऑन बोला जाए ना, ऑन का मतलब होता है उसी सेट पे बात कर रहा है, ए टू ए। ऑन का मतलब है उसी सेट के बारे में बात कर रहा है, ए टू ए। हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ क्या होगा, फंक्शन होगा यहाँ हमारा एफ
सच दैट ए टू ए, ये फंक्शन हमारा होगा। यहाँ ए टू ए की बारे में बात कर रहा है ना, ऑन बोल रहा है तो ऑन का मतलब उसी पे। तो जब ए में इस ए में 4 एलिमेंट है तो ए में भी 4 एलिमेंट होंगे, तो दोनों में सेम एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दोनों में क्या है, इक्वल इक्वल है। तो फैक्ट सीधा फॉर्मूला क्या होता है, तीनों के लिए होता है फॉर्मूला क्या होता है, जब बराबर होता है एन फैक्टोरियल। एन कितने 4, तो 4 का फैक्टर निकाल दो 24। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो गए टोटल 24। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड के बारे में बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ फ्रॉम लिखा है, ऑन नहीं लिखा है, मतलब ए से बी में जाना है तो हमें वो निकालना है टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ देखिए मुझे क्या क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3 है ना, 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितना है 1 2 3 4 एलिमेंट है। किस में ज़्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में ज़्यादा है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वही तो इंजेक्टिव पूछा है तो वही लगाऊंगा ना भाई मैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जब हमारे एलिमेंट बी में ज़्यादा हो ए में कम हो तो क्या फॉर्मूला होता है, क्यू फैक्टोरियल अपॉन क्यू माइनस पी का फैक्टोरियल पूरे का। अब यहाँ देखो, अब ये आप ये सोचो कि क्यू कहाँ से आ गया पी कहाँ से, अरे भाई मैंने क्या कर दिया है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है उसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए पी मान लूँगा ना भाई, मैं कोई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को मैं कुछ तो नाम दूंगा तो मैंने पी नाम दे दिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू बी इसको मैंने क्या नाम दे दिया क्यू, इसमें कितने एलिमेंट है 4, तो उसको क्या नाम दे दिया मैंने क्यू। तो लिख सकता हूँ ना फॉर्मूला क्यू फैक्टोरियल अपॉन क्यू माइनस पी का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, मेरा आंसर निकल जाएगा क्यू फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल, क्यू माइनस पी यानी कि 4 माइनस 3 का 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का वही आ गया ना, सेम टू सेम 24। अरे समझ में आया, आसान है, अगर एक बार अच्छे से समझ लोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा डिटेल में कर रखा है, और ये वीडियो मैंने इसलिए पहले यही लिखा हुआ क्योंकि इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। मैं लिखते लिखते अगर ये चीज़ें सॉल्व करूँ ना तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप लोगों को भी लगेगा कि यार वीडियो बहुत बड़ा है, कौन देखेगा इस वीडियो को, इसलिए मैं इसे पहले से ही मैंने नोट कर रखा है ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए और आप लोगों का भी टाइम बच जाए। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब हमारा बाइजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव हो गया, बचा कौन सा है सब्जेक्टिव। मैं उसका नया फार्मूला है ना, दूसरा ही फार्मूला है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इफ़ ए में हमारे इतने एलिमेंट है, ए बराबर कितना है हमारा 1 2 3 4, ए में कितने एलिमेंट है 4, बी में ये बी है। ठीक है, बी में कितने एलिमेंट है ए बी सी 3 एलिमेंट है। ये चीज़ें ध्यान मत दो कि यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है यहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए केवल नंबर ऑफ एलिमेंट, हमें उससे मतलब है। ठीक है, तो देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव की बात कर रहा है, फ्रॉम पी टू क्यू, पी टू क्यू बोलो ए टू बी बोलो, यहाँ पी टू क्यू लिखा हुआ, मैंने ए टू बी लिखना था, पी टू क्यू आ गया। ठीक है, हमें नंबर, अब देखो सॉल्व करेगा, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो गिवन क्या क्या देखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने हैं 4, ये एंड है, इसको 48 में पढ़ लेना, ये एंड है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू कितना है 3। अब आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ज़्यादा किस में ए में ज़्यादा है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा सब्जेक्टिव वाला, तो वही तो लगा रहा हूँ मैं ऑन टू वाला। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना, क्या फॉर्मूला था, फैक्टोरियल आर इक्वल टू 1 टू क्यू तक जाना है हमें, -1 की पावर क्या है क्यू माइनस आर, और क्यू सी आर इंटू आर की पावर पी। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट को मैंने क्या नाम दिया, ऊपर की तरफ पी नाम दिया, पी में कितने 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इसको क्या नाम दिया मैंने क्यू, इसमें कितने एलिमेंट है 3, मैंने फार्मूला लगाया। फार्मूला अब देखो फार्मूले में रखने की ऐसे वैल्यू, मुझे पता है यहाँ आर 1 से लेकर क्यू तक जाना है, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, इसका मतलब मुझे 1 से 3 तक जाना है। समेशन का मतलब क्या होता है पता है, ऐड करना है हमें सारी फंक्शन जितने भी हमारी वैल्यू है 1 से 3 तक जाना है, पहले 1 से 2, 2 से 3 तक टोटल जाना है हमें, तो हमारी जितनी वैल्यू है उनको सबको ऐड करना है, समेशन का मतलब वही है टोटल सम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या लिया आर इक्वल टू 1 लिया, मैंने -1 की पावर क्यू क्योंकि ना 3 माइनस आर कितना 1 तो लिया पहले, 3C1 R1 ले रखा है, आर की पावर पी कितना है 4, तो ये मेरा पहले R1 पे बात हो गई, किस पे आर इक्वल टू 1 पे बात होगी, प्लस अब आर इक्वल टू 2 पे बात करके कहाँ तक जाना है हमें 3 तक जाना है, -1 फॉर्मूले में देखो सारा कुछ फॉर्मूले का खेल है, हमें वैल्यू पुट करनी है खाली, तो -1 क्यू कितना है मेरा
3 है, दे रखा है, गिवन है हमें। और आर कितना है, अब जब मैंने इससे पहले आर इक्वल टू 1 रखा, तो अब किसके बारे में बात करें, आर इक्वल टू 2, अब मैं 2 रखूँगा, तो 3 माइनस 2, यहाँ भी वही होगा, 3c2, आर की जगह 2 पुट कर दिया, और यहाँ 2 की पावर 4, ठीक है। पी की वैल्यू सभी जगह सेम है। अब प्लस कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है ना, मैं क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 तक जाना है हमें। -1 टू पावर की पावर कितनी है, 3 माइनस 3, क्यू सी आर यानी कि 3c3, आर की पावर पी, आर 3 की पावर 4, ठीक है। हो गया, तीनों हो गए ना, क्योंकि हमें 3 तक ही जाना है। अब यहाँ खोलिए चाहे मैं 3 की पावर 3 माइनस 1 करूँगा तो 2 आएगा, मैं माइनस की चाहे माइनस में कुछ भी होता है यहाँ, तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, स्क्वायर पावर है, पावर कितनी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 3c1 को खोलूंगा मैं तो क्या आएगा 3, ठीक है। अरे फॉर्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी में, हमने सीखा होगा ये चीज़ें, तो ये 3c1 को खोलूंगा मैं तो 3 आ जाएगा, 1 की पावर 4 प्लस, अब यहाँ देखो 3 में से 2 गया है 1, -1 की पावर ऑड है, तो जब मैं -1 की पावर ऑड होती है तो -1 ही आता है, ठीक है। और 3c2 खोलूंगा तो इसे 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 16, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए 1, 3 से 3 आएगा 0, जिसकी पावर भी हम 0 होती है उसका मान हमेशा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगी, ठीक है। 3c3 खोलूंगा मैं तो क्या आएगा 3, उसका वो 3c3 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 खोलूंगा तो 81 हो जाएगा। अब इन सब का क्या करो आपस में ऐड सेपरेट जो भी हो रहा है, यहाँ देखो 3 बन जा 3, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 16 3 जा 48, प्लस प्लस 1 है नहीं पूरा, 1 1 1 इंटू 1 इंटू 81, तो 81 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 81 आ जाएगा। इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके मेरा क्या आंसर आ जाएगा 36। तो मेरा आंसर क्या निकला, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने 36। तो ये सब चीज़ें हमने आज सीख ली है, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ सरजेक्टिव फंक्शन। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना इसी बेस पे बनते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। हमें अगर ये चीज़ें पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिंग फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है उनके बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं आप लोग, इससे मुझे मुझे थोड़ा क्या पता है मोटिवेट हो जाऊँगा मैं, मोटिवेशन मिलेगा मुझे आपके, अगर आप मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।